गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 यहाँ पधारे सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जय बाबा स्वामी। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2021 में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और गुरुदेव ने फिर से एक मौका हम सबको दिया कि हम सब सूक्ष्म में एक दूसरे से जुड़ सकें। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम प्रेरक प्रसंग से करते हैं। ये प्रेरक प्रसंग एक प्रचलित
कहानी है, पर इसमें से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये प्रचलित कथा ऐसी है कि वृंदावन में एक आश्रम था, या कह लो मंदिर था। मंदिर के परिसर में ही वहाँ जो भी उस संस्थान को संभालते थे वे रहते थे, और उनकी सहायता के लिए उनके एक दो शिष्य थे। राम का मंदिर था, राम जी, सीता, लक्ष्मण भैया और हनुमान जी, जो सदैव प्रणाम किए रहते हैं ना राम की प्रतिमा के समक्ष। तो इस तरह का ये मंदिर था, और वृंदावन के लोग वहाँ भी प्रेम से जाया करते थे। अब एक बार क्या हुआ कि वो जो वहाँ के जो महंत थे, जो प्रमुख थे, उनको ऐसी इच्छा हुई कि राम मंदिर है, लेकिन मैं अभी तक कभी अयोध्या नहीं गया और वहाँ जाकर के मैंने रामलला के दर्शन नहीं किए, तो क्यों न मैं रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाऊं। पर अयोध्या जाएं तो जाएं कैसे? अब वो जो मंदिर था उसकी देखरेख कौन करेगा? उसको लोग आएंगे, उन्हें प्रसाद कौन देगा? और सब कुछ पूजा पाठ, लोग आते हैं, उनसे दो चार आध्यात्मिक बातें करना, ये सारे कार्य कौन संभालेगा? क्योंकि एक जो था वो तो, जो उनके शिष्यों में से एक जो था, वो थोड़ी बहुत सफाई का कार्य और परिसर का कार्य देखता था, परिसर में सब जगह स्वच्छता रहे और वो सब देखता था। और दूसरा जो शिष्य था वो एक साल से ही आया था, नया नया था, एक साल से था वहाँ, और उसने धीरे धीरे सीखना शुरू किया था कि किस तरह से पूजा की जाए, किस तरह से मंदिर को संभाला जाए, और जब लोग आते हैं दर्शन के लिए उनसे किस तरह की धार्मिक बातें करें या आध्यात्मिक चर्चा करें, इस तरह का उसने देखा था, पर उसने किया कभी नहीं था। तो अब प्रश्न ये था कि जाएं तो संभाले कौन? तो फिर उन्होंने, महंत ने, बहुत इच्छा तीव्र हुई तो उन्होंने अपने उस एक वर्ष पुराने शिष्य से कहा कि देखो बेटा, अभी तुम संभालो इसे, और बस मैं अयोध्या जा कर के दर्शन करके और आता हूँ। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव मैंने तो कभी अकेले संभाला नहीं, आपने ऐसे एक दिन भी मेरे ऊपर पूरी जिम्मेदारी तो डाली नहीं है। अब आप जाएंगे काफ़ी दिनों के लिए, मैं कैसे संभालूंगा? गुरु ने कहा, अरे अरे संभाल लोगे, फिर राम जी तो है ही ना, वो सब करवा लेंगे तुमसे, तुम चिंता मत करो। तो शिष्य ने कहा, ठीक है, जैसी गुरु आज्ञा। और फिर गुरु जी तो चले गए, चले तो गए, साथ में वो उसको भी लेकर के गए। कौन? वो जो कर्मचारी था, जो रख रखाव करता था वहाँ का, उसे भी ले गए। अब इस शिष्य पर सारे मंदिर का कार्य आ गया, स्वच्छता भी देखनी है, रख रखाव करना है, खाना बनाना है, प्रसाद बनाना है, जो लोग आते हैं उनसे बातचीत भी करनी है, और पूजा वगैरह तो है ही है। वो बेचारा बहुत लगन से, बहुत भाव से सारे काम करता था, लेकिन करते करते ऐसे एक आध सप्ताह हुआ होगा, बहुत ज़्यादा थक गया। उसे समझ में आया ये तो बहुत ज़्यादा काम है, अभी क्या करूं? तो बहुत भोला भाला शिष्य था, तो उसने सोचा अब मैं अकेला ही हूँ तो अब मैं क्या करूं? तो वो मंदिर में गया, और जो हनुमान जी बैठे हुए थे ऐसा प्रणाम की मुद्रा में, उन्होंने कहा, हनुमान जी देखिए, आप ये ऐसे प्रणाम करके हाथ जोड़ करके यहाँ बैठे हैं, तो आप बस बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, और देखिए ना मेरे पर कितना काम है, आप देख रहे हो कि नहीं, मैं दिन रात काम कर रहा हूँ। अभी एक सप्ताह हुआ है, मैं इतना ज़्यादा थक गया हूँ, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है, तो अभी यहाँ पे बैठे बैठे क्या करोगे, थोड़ी सहायता कर दो ना। तो बोर हो रहे होंगे आप भी, बैठे बैठे ऐसे ही हाथ जोड़े जोड़े, हाथ पैर अकड़ गए होंगे, चलिए ना मदद करा दीजिए मुझे। और मैंने तो सुना है आप तो वो पहाड़ वहाड़ भी उठा करके ले आते थे, तो थोड़ा सा सामान ही बाज़ार से ले आना, और देखो पूरा बाज़ार मत उठा के ले आना। मैं तुम्हें जो भी सूची दे रहा हूँ
और उसके पैसे दे रहा हूँ, बस उतना सामान लेकर के आना। इतना काम तो कर दो मुझे, देखो थोड़ी सहायता हो जाएगी मेरी। हनुमान जी से तो ऐसी बात कभी किसी ने कही नहीं थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। हनुमान जी ने सोचा चल ठीक है, अकेला इंसान है, सच में कर रहा है बहुत काम, चल मदद कर देता हूँ। तो हनुमान जी अपने मूर्ति से बाहर प्रकट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, चलो क्या लाना है सामान तो मुझे सूची में ला देता हूँ, तो तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर उसने पूरी सूची दे दी कि क्या क्या सामान लाना है, कौन सा अनाज लाना है, दालें लाना है, सब्जियां लाना है, फल, सूखे मेवे, प्रसाद के लिए जो भी लगता था, सारी सामग्री की उसने सूची दी, उसे पैसे दिए और हनुमान जी गए बाजार से सामान लेकर के आए। अभी काफ़ी मदद हो गई, लेकिन सिर्फ बाजार जा कर के सामान ला के देना उतना ही तो काम नहीं था। पूरे आश्रम की रख रखाव भी था, पूजा भी करनी थी, लोग आए उनको अटेंड भी करना था, उनसे प्रेम से आध्यात्मिक बातें भी करनी थी। तो उसने कहा एक काम हो सकता है, चलो। फिर वो गया मंदिर में। उसने कहा लक्ष्मण भैया एक रिक्वेस्ट है, देखो नाराज़ मत होना मुझसे, गुस्सा नहीं करना, मैं जानता हूँ, मैंने सुना है आप बहुत, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, लेकिन प्लीज़ मुझ पे गुस्सा मत करना, क्योंकि अभी का जो काम है ना, वो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देखिए आप भी क्या चाहते हैं कि पूरे संसार में राम की महिमा सब जने समझें, सब लोग समझें, तो वही तो काम करना है। आप बस राम जी की महिमा बताइए, लोगों से आध्यात्मिक धार्मिक बातें कीजिए। अब यहाँ पे खड़े खड़े आप भी बोर हो गए होंगे, है ना, तो थोड़े हनुमान जी मुझे मदद करें, थोड़ी सहायता आप कर दो, देखो तो फिर मुझे ना समय मिलेगा, मैं ही पूरे परिसर को साफ रख सकूँगा। अन्यथा हो क्या रहा है कि अभी मंदिर की मैं थोड़ी बहुत कचरा इधर उधर से समेट लेता हूँ, लेकिन जैसी सफाई होनी चाहिए वो नहीं कर पाता हूँ। कैसे करूँ, समय ही नहीं है मेरे पास। तो लक्ष्मण जी पहले तो नाराज़ हुए, लेकिन फिर उन्हें ये बात समझ में आई कि हाँ सही है कि वे भी तो चाहते हैं कि राम जी की सब जगह जय जयकार हो, पूरी जो दुनिया है, पूरा जो विश्व है, वो राम की महिमा को समझे और उनके जो दिखाया मार्ग है, मर्यादा में रहना और किस तरह से एक पत्नी व्रत का पालन करना, ये सब कुछ वो समझें, सीखें और अपनी मर्यादा में रह करके यदि समाज चलता है तो ये तो अच्छा होगा ना समाज के लिए, विश्व के लिए। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं ना लोगों की जो भी चर्चा है, क्लास लेना है लोगों की, वो मैं ले लूँगा, तुम चिंता मत करो। उसने कहा ठीक है, धन्यवाद। अब लक्ष्मण जी जो है वो सुबह के समय जा कर के लोगों की क्लास लेने लगे। अब जब अच्छे से लोगों को आध्यात्मिक चर्चा होने लगी, बहुत अच्छे से लक्ष्मण जी समझाने लगे और सामान भी आ जाता था बहुत अच्छा सा, लोगों की रुचि थोड़ी बढ़ी। अब लोगों का थोड़े ज़्यादा लोग आने लगे तो प्रसाद भी ज़्यादा बनाना पड़ता था, भोजन भी ज़्यादा बनाना पड़ता था। सामान तो खैर हनुमान जी ला देते थे, डोनेशंस भी आ जाते थे, पैसों की समस्या नहीं थी, समस्या थी इतना सारा भोजन बनाना, सबके लिए प्रसाद बनाना, सबके लिए भोजन बनाना और इसके साथ साथ सारी सफाई का कार्य करना। तो अभी उसने सोचा बाप रे, अब ये नहीं हो पा रहा है क्योंकि लोगों का आना जाना बढ़ गया है। तो फिर उसने वो मंदिर में गया और उसने हाथ जोड़े। सीता मैया बोली हाँ हाँ मैं समझ गई, चल रसोई मैं संभाल लूँगी, आती हूँ, जाओ तुम। तो अब माँ तो ऐसी होती है, बच्चे का इशारा तो यूं ही समझ जाती है। तो सीता मैया ने रसोई संभाल ली। अब सीता मैया रसोई संभालने लगी, अद्भुत रसोई बनी, बहुत अच्छा प्रसाद बना, चैतन्य से पूर्ण, ऊर्जा से भरा हुआ प्रसाद और ऊर्जा पूर्ण, ओज पूर्ण प्रवचन लक्ष्मण जी के। और इस शिष्य के द्वारा बहुत ही भाव से की गई सब जगह की स्वच्छता, ये कुल मिलाकर के
उस जगह का इतना अच्छा हो गया चैतन्य, इतना अच्छा हो गया सब कुछ कि लोगों का भाव भी इतना बढ़ने लगा। तो लोग उनके रिश्तेदार, इधर आसपास के गांव के लोग, सब लोग मंदिर में आकर के भीड़ लगाने लगे यानी मंदिर में आने लगे और लक्ष्मण जी जो समझाते थे उसका लाभ लेने लगे। सीता मैया जो भोजन प्रसाद बनाती थी उसे ग्रहण करके उस चैतन्य का लाभ लेते और प्रसाद पा करके वो तृप्त हो जाते। और इस तरह बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छे डोनेशंस भी आने लगे, विकास के कार्य हुए, क्योंकि अब इतने सारे लोग आएंगे, उनको भोजन करना होगा, तो कड़ी धूप में थोड़ी ना बिठाएंगे। तो फिर लोगों के डोनेशन से वहाँ पर अच्छे से पंडाल बना दिए गए जहाँ पे वो अच्छे से बैठ के भोजन कर सकें, और वृक्षारोपण हो गया ताकि हरियाली हो सके। अब ये तो क्या है ना, पुराने समय की बात है, तो जो गुरुदेव गए थे वो तो चलते चलते पैदल गए थे, तो उनको तो काफ़ी समय लगना था। तो उतने में ये काफ़ी अच्छे से आश्रम डेवलप होने लगा, इतना सारा डोनेशन आता था। फिर जो भोजन सामग्री आती थी उसके कितने सारे बिल्स होते थे, वृक्षारोपण वगैरह होता था, सब कुछ, सब चीज़ों का जो है वो अकाउंट्स का काम बढ़ गया क्योंकि डोनेशन काफ़ी आने लगा। अब लक्ष्मण भैया भी बिजी हो गए, सीता मैया भी बिजी हो गई, हनुमान जी भी बिजी हो गए। अब ये सफाई में तो शिष्य महाराज थे ही, लेकिन हिसाब किताब इतना सारा। अब उसने सोचा क्या करें। उसने फिर मंदिर में जा कर के राम जी के समक्ष हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उसने कहा, आप भगवान, मैं आपको तो कुछ काम कह नहीं सकता, क्योंकि आप ही के लिए तो सब लोग आते हैं, आप ही के लिए आ रहे हैं ना सर, तो मैं आपको काम कैसे कह सकता हूँ। लेकिन आप भी कभी कभी बोर हो जाते होंगे, सीता मैया नहीं है, लक्ष्मण नहीं है, हनुमान नहीं है, आप अकेले अकेले खड़े खड़े बोर हो जाते होंगे। और लोग तो क्या है ना, आते हैं, उनके आने का एक समय है, लेकिन बीच में काफ़ी लंबा सा समय ऐसा भी होता है ना कि जब कोई भी नहीं होता, तो क्या उस समय आप थोड़ा ये डोनेशन हिसाब किताब वो देख सकते हैं, क्योंकि आपने तो इतना बड़ा राजकाज चलाया है, तो थोड़ा सा ये तो आपके लिए तो एकदम छोटा सा काम है। तो राम जी ने कहा, ठीक है, देख लूँगा। तो राम जी हिसाब किताब देखने लगे। अब ये सब चलते चलते, अच्छे से चलते चलते एक लंबा समय बीत गया। लंबे समय के बाद में रामलला के दर्शन करके गुरुदेव पधारे और उन्होंने देखा कि अरे, ये अपना वही आश्रम है, वही मंदिर है जो मैं यहाँ से गया था तब ऐसा था। अब तो बाप रे, इतने वृक्ष, इतनी हरियाली, और ये मंडप भी नए बन गए भोजन के लिए या किसके लिए पता नहीं। और वो तो पहचान ही नहीं पाए उस मंदिर को, काफ़ी अच्छा हो गया था सब कुछ, डोनेशन काफ़ी आ गया था, तो मंदिर के ऊपर का जो कलश था वो भी सोने का कर दिया गया था। उसने कहा, अरे ये तो शिष्य ने अकेले बहुत अच्छा संभाला। फिर वो जैसे ही आए तो शिष्य तो सफाई कर रहा था, तो जैसे ही गुरुदेव को देखा उसने चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद लिया। गुरुदेव ने कहा, अरे वाह बेटा, तूने तो ये बहुत अच्छा संभाल लिया, ये सब तुमने कैसे किया, क्या जादू हो गया, और यहाँ आकर तो इतना अच्छा लग रहा है जैसे साक्षात राम यहाँ विराजमान हो। तो शिष्य ने कहा, हाँ तो है, तो वो तो पहले भी थे, अभी भी हैं, क्या बात कर रहे हो। उन्होंने कहा, हाँ। उतने में हनुमान जी सामान लेकर के उड़ते हुए आए और उन्होंने कहा, लीजिए महाराज, सामान आ गया। तो इसने कहा, दीजिए अंदर। तो उसने कहा, ये अंदर खाना कौन बना रहा है, तुम अकेले हो, और ये हनुमान जी तुम्हारे लिए सामान ला रहे हैं, और इनको तो लोग भगवान की तरह पूछते हैं। उसने कहा, जी महाराज, क्या करता, अकेला था, मैंने हनुमान जी से रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे मदद कर दी। तो बोले, और अंदर खाना, बोले वो सीता मैया बना रही है। हाँ, क्या बात कर रहे हो। तो बोले, हाँ क्या करता,
इतने सारे लोग आने लगे थे। तो फिर सीता मैया ने भोजन बनाने के लिए सहमति दी और वे भोजन बनाने लगी। और फिर लक्ष्मण भैया देखिए उधर कितना अच्छा लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, कितना अच्छा लोगों को समझा रहे हैं। वो गुरुदेव तो एकदम उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, भाव विभोर हो गए। वो बोले, बेटा गुरु गुड़ और चेला शक्कर हो गया। शिष्य ने कहा, क्या बात कर रहे हैं गुरुदेव, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ बेटा, क्योंकि ना जो बात मैं नहीं समझ पाया वो तुमने समझ ली। तुम्हारे विश्वास के कारण राम जी स्वयं यहाँ आए, लक्ष्मण जी स्वयं यहाँ प्रकट हुए, सीता मैया यहाँ भोजन बना रही है, हनुमान जी तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। इससे अच्छा कार्य, मतलब कार्य तो क्या कहें, भगवान यहाँ पर साक्षात उपस्थित हैं, कितनी बड़ी बात है। शिष्य ने कहा, नहीं मतलब भगवान राम भी वो हिसाब किताब देख रहे हैं, सारे डोनेशन का एकदम हिसाब किताब सही होगा, उन्होंने तो राजपाट संभाला है। शिष्य ने को देख करके, उसकी बातें सुन करके गुरुदेव ने तो सिर पे हाथ रख लिया। अरे मेरे भोले भंडारी, तूने तो भगवान को भी काम पे लगा दिया। तो ऐसे ही होते हैं भोले शिष्य। तो ये तो एक प्रचलित कथा है, सही है गलत है जो भी है, लेकिन एक बात इसमें एकदम सही है, वो है आपका विश्वास। देखो गुरुदेव को ये विश्वास नहीं था कि वो जिस मंदिर में पूजा कर रहे हैं, लोग वहीं पे आके मन्नत मानते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं और वे स्वयं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहे हैं। यानी सामने राम है, उसमें उन्हें राम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो दिल से ये मानते ये उसकी मूर्ति है, यहाँ राम नहीं है। अब आप जो मानते हो वही तो होता है। शिष्य को तो पूरा विश्वास था, इसीलिए तो उसने एकदम इनफॉर्मली एक प्रार्थना की कि हनुमान जी आप यहाँ पे ऐसे ही हाथ जोड़ के बैठे हैं, मुझे मदद कर दो। तो हनुमान जी प्रकट हो गए। अब देखिए, ये कहानी की तरह हर जगह हर कोई प्रकट हो या ना हो, लेकिन एक बात तो हम पक्का इसमें से सीख सकते हैं और वो है विश्वास। क्या हम लोगों को विश्वास है कि गुरुदेव हमारे साथ हैं? क्योंकि सभी के घर में छोटी बड़ी तस्वीर गुरुदेव की होती है और कुछ लोग अपने साथ में हमेशा लेकर के चलते हैं, अपने पर्स में या अपने वॉलेट में, कहीं भी जाते हैं तो वो लेकर के चलते हैं। तो क्या ये आपको पूरा विश्वास है कि गुरुदेव आपके साथ हैं? क्योंकि यदि पूरा विश्वास होगा ना, तो आपको कभी भी किसी भी तरह की चिंता नहीं होगी, आपको किसी भी तरह का टेंशन नहीं होगा, है ना, तनाव नहीं होगा। आपको मैं बताऊं, एक किस्सा सुनाती हूँ, इस तरह के अनुभव आपके भी हजार होंगे। एक काफ़ी पुराना, यानी बहुत स्वामी जी को समाज में आकर के शायद 4 या 5 साल ही हुए होंगे, ये तब का किस्सा है। एक साधिका ने बताया था। अब क्या था, उस समय इतना वो अनुभूति लिख के दो और ये वो सब कहने की इतनी पद्धत नहीं थी। अब वो साधिका तो कहाँ है मुझे पता नहीं, लेकिन वो साधिका ने जो किस्सा सुनाया था ना, वो भी काफ़ी इससे मिलता जुलता है। आप देखिए, आपके जीवन में ऐसा कुछ अनुभव हुआ है क्या? एक ना साधिका थी, उसको नई नई नौकरी लगी थी और एकदम युवा साधिका थी, मुश्किल से उसकी 22-23 साल की उम्र होगी। उसको पहली पहली नौकरी लगी और वो ऑफिस में गई, अपना काम कर रही थी। 1 आध सप्ताह हुआ होगा उसे ज्वाइन किए हुए। अब एक दिन उसको उसके बॉस ने कहा कि थोड़ा रुकना, मुझे काम है, तो चली मत जाना। तो उसने कहा ठीक है।
वो रुकी रही, अपना जो भी काम था वो करती रही, उसका सारा काम निपट गया। एक एक करके लगभग ऑफिस के सभी लोग चले गए। अब ऑफिस में एक चपरासी, एक वो स्वयं और एक बॉस, 3 जने बचे थे। अब उसको घबराहट होने लगी कि काफ़ी देर हो गई, यानी लोग जाकर के भी आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। वो चपरासी भी बोला कि मैडम मैं बाहर बैठा हूँ। अब उसकी घबराहट और बढ़ गई कि अब तो पूरे ऑफिस के अंदर की तरफ बॉस और उसके अलावा कोई भी नहीं। उसे बहुत तेज घबराहट हुई और फिर उसने एक ही काम किया। तस्वीर वगैरह तो नहीं थी गुरुदेव की, लेकिन उसने एक प्रार्थना की, मन ही मन आंखें बंद की। उसने कहा, स्वामी जी प्लीज़ आप मेरे साथ रहो ना, स्वामी जी आप मेरे साथ रहो ना, स्वामी जी कहीं मत जाना, मेरे ही साथ रहना, स्वामी जी मेरे ही साथ रहना, स्वामी जी मेरे ही साथ रहना, स्वामी जी यहीं रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। बस मन ही मन वो ऐसी प्रार्थना करती रही। और फिर क्या हुआ, थोड़ी देर में उनके जो बॉस थे वो आए। वो पता नहीं ऐसे उनके रूम का दरवाज़ा ऐसे खुला और फिर एकदम से दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। फिर 1 मिनट के बाद में उन्होंने दरवाज़ा खोला और फिर जैसे थोड़ा सा खुद को बैलेंस करते हुए आ रहे हों, ऐसे वो आए और उन्होंने कहा, क्या बात है, अभी तक तुम बैठी हुई हो, गई नहीं? तो उसने कहा, हाँ सर, वो आपने कहा था ना काम। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है, शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, सारे विश्व में स्थापित होने वाली श्री मंगल मूर्तियों की स्थापना, श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो, यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।